अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बोर्ड के पेपर की शीट फिल करना सिखाऊंगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिख लिया है 111257। 1 की जगह आप इसके लिए एक बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, जर लाइनर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेन यूज़ करेंगे तो ये पेन शीट के ऊपर फैल सकता है, तो इससे बेहतर है कि आप एक पॉइंटर यूज़ कर लें या बॉल पॉइंट यूज़ कर लें। यहाँ पर मैंने बॉल पॉइंट ली है। इस बबल को फिल करेंगे इस बॉल पॉइंट से। इसी तरह दूसरे बबल को 1, अगर फर्ज कर लीजिए यहाँ पर 1 की जगह 3 है तो आप यहाँ से तीसरा बबल फिल करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, मैं फिर दोबारा 1 ही फिल करूँगी। इसके बाद 2, 5, 7, 8। आपके एमसीक्यू शीट पर एक कोड लिखा हुआ होगा, यानी कि जब आपको आपका ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा तो उसके ऊपर एक पेपर कोड लिखा होगा जो 4 डिजिट्स का होगा। तो आपने इसको वहाँ पर यहाँ पर लिखकर बबल्स फिल करने हैं। कोड लिख देती हूँ 4, 5, 9 एंड 1। फिल करेंगे बबल्स को 4, इसको मुकम्मल तौर पर आप फिल कर लें। 5, और यहाँ पर है 9, और यहाँ पर है 1। यहाँ पर दी हुई कुछ हदायत को कर लेते हैं। उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पूरा हो, स्याही दायरे से बाहर ना निकले। मसाल जो बिल्कुल जिस तरह यहाँ पर मैंने बबल्स फिल किए हैं इसी तरह ही बबल्स फिल करने हैं आपने। और अगर आप सिर्फ डॉट लगा देंगे बबल में तो वो आपका बबल सही कंसीडर नहीं किया जाएगा। कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए और नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिस्सा आए। यहाँ पर इस हदायत का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे आपने 4 फिल कर दिया है। इस लाइन में आपका क्या आया है 4, तो आप 5 आपने इसी लाइन में ही नहीं करना बल्कि वो जो उसके नीचे लाइन है इसमें से 5 को फिल करना है। जैसे कि उन्होंने रोल नंबर दिया हुआ है 111010। नोट, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब रोल नंबर पेपर कोड गलत तस्वर होगा जिसके तमाम तर्जुमादार तालिब इल्म पर होगी। इस साइड पर चलते हैं। यहाँ पर है डेट, आप डेट लिख दें। डेट है, मैं आज की डेट लिख देती हूँ 28 मंथ
एंड 2020। यहाँ पर डेट लिख दें। अगर आप मैट्रिक का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मैट्रिक को फिल करेंगे। अगर आप इंटर का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं तो आप इंटर को फिल करेंगे। मैं यहाँ पर इंटर को फिल कर देती हूँ। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैट्रिक का यहाँ से ये मुराद है कि आप 9th और 10th में हैं। इंटर का यहाँ पर ये मुराद है कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं। अगर आप 9th में हैं, आपने इंटर सेलेक्ट किया है, तो आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप पार्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप पार्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट ईयर को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, पार्ट 1। इसके बाद नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाले में एनुअल और सप्ली, एनुअल और सप्ली। अगर आप एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एनुअल को फिल करेंगे, और अगर आप सप्ली दे रहे हैं तो आप सप्ली को फिल करेंगे। यहाँ पर मैं एनुअल को फिल कर रही हूँ। इसके नीचे देखें, अगर आपका पेपर मॉर्निंग में बना है या इवनिंग में। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो आप मॉर्निंग को फिल करें, इवनिंग में है तो इवनिंग को फिल करें। मैं यहाँ पर इवनिंग में कर देती हूँ। इसको मैंने कर दिया है फिल। इसके नीचे सब्जेक्ट लिखना है। अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो आप इंग्लिश लिखेंगे, मैथ का पेपर है मैथ लिखेंगे, और जिस तरह आपका जो सब्जेक्ट है, आप अगर आपका पाक स्टडी का पेपर है तो आप पाक स्टडी लिखेंगे। मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख देती हूँ। यहाँ पर अब इंस्ट्रक्शंस जो हमने ऊपर पढ़ी थी ये इंग्लिश में लिखी हुई हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। यूज़ ब्लैक एंड ब्लू पेन बॉल पेन ऑन मार्केट ओनली। जिस तरह की ये उर्दू में लिखी थी, यही बिल्कुल इंग्लिश में लिखी हुई है। यूज़ ब्लू ब्लैक बॉल पेन ऑन मार्केट और या मार्केट। यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग है, मार्केट लिखा हुआ है, मार्कर यहाँ पर हो सकता है, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। फिल शेड द सर्कल कम्प्लीटली। एग्जाम्पल करेक्ट, इनकरेक्ट। Folding, stapling, cutting and putting unnecessary sign and identification on the sheet is strictly not allowed. Please write the roll number, paper code in the space are located above the circles and carefully fill shade the circles. ये वही नोट लिखा हुआ है यहाँ पर। In case of incomplete, cancellation, multiple filling और सर्कल, द आंसर शैल बी डिक्लेयर्ड एज रॉन्ग। यहाँ पर अब नेम का सेशन आ जाएगा। नेम में आपने अपना लिखना है नाम। नेम में लिखेंगे नाम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सरिया अख्तर। इसके नीचे जो होता है वो होता है फादर नेम का। फादर नेम आप लिखेंगे, जो आपके फादर का नाम है वो लिखेंगे। फ़र्ज़ कर लीजिए फादर का नाम है मोहम्मद वारिस। रोल नंबर लिखेंगे वर्ड्स में, जैसे 1,00,000। अगर इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 1,00,000। इस तरह करके आप अपने रोल नंबर को लिखेंगे 1,11,257, यानी कि इस तरह करके ये रोल नंबर लिखा होगा जो मैंने अभी ऊपर लिखा 1,11,257। और इसी तरह उर्दू में 1,11,257।
52 यानी कि 1,11,257। इसको यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं अपने। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर आपने सिग्नेचर नहीं करने, यहाँ पर जो आपकी निगरान होगी उसने ही सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पर लिखेंगे नेम, यहाँ पर रोल नंबर 11257 शायद लिखा था मैंने, और क्लास यहाँ पर फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। सेक्शन की जगह आप फादर नेम लिखेंगे। सब्जेक्ट जो है वो लिखेंगे, मैंने यहाँ पीछे लिखा था इंग्लिश, तो यहाँ पर भी मैं इंग्लिश ही लिखूँगी। और यहाँ पर आप करेंगे डेट मेंशन। डेट क्या थी? 28/11/2020। इसी तरह यहाँ पर वो आपके मार्क्स लगाएंगे हर क्वेश्चन के। यहाँ पर सिग्नेचर करेगा एग्जामिनर, और प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, और यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ ये शीट, ये देखें। अब पेपर के एंड पर एक शीट अटैच्ड होती है जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये शीट, इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है आपका, आपने वो फिल करना होता है। आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपको मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में फ़र्ज़ कीजिए जैसे कि इस्लामियत के होते हैं 10 MCQs, और इसी तरह डिफरेंट होते हैं, मैथ के डिफरेंट होते हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सेम होते हैं MCQs। तो आपने यहाँ पर 24 MCQs के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपके पास जितने MCQs हैं आपने उतने ही फिल करने हैं। और यहाँ पर आपने अपना पेपर कोड लिखना है 4, 5, यहाँ पर था 1, और मैं पीछे से देख लेती हूँ 9। इसको आप फिल कर लेंगे। यहाँ पर दोबारा पेपर कोड को फिल करेंगे आप। इसको मुकम्मल तौर पर फिल कर लें। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9, और यहाँ पर क्या है 1। यहाँ पर आप अपने MCQs फिल करेंगे। आपके पहले MCQs का आंसर है B, तो आप यहाँ पर B को फिल करेंगे। इसी तरह अगर सेकंड का है D, तो आप D को फिल करेंगे। इसी तरह सो ऑन, आपका जो आंसर है आप फिल करेंगे। अगर आपके 10 MCQs है तो सिर्फ आप 10 को फिल कर लेंगे। इसके बाद इनको खाली छोड़ दें, इनके ऊपर कोई क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके नीचे ये अवार्ड शीट है, इसका स्टूडेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बाकायदा, सिर्फ मुमतहिन पुर करें फॉर ऑफिशियल यूज़ इन मार्किंग सेंटर। तो यहाँ पर जो आपके MCQs हैं इसके मार्क्स दिए जाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट आंसर्स का, तो आपको शॉर्ट आंसर्स के यहाँ मार्क्स दिए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इसी तरह से जितने क्वेश्चन हैं उसके मार्क्स दिए जाते हैं, और एंड पर मार्क्स फिल किए जाते हैं। तो ये थी हमारी शीट। मैं आपको ये सारी शीट यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट, सेक्शन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर, इसके बाद 1 रोमन काउंटिंग में हेडिंग देंगे, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये देखिए, इसी तरह ये शीट होती है, इसके दोनों साइड्स पर कोई मार्जिन नहीं होती। अब यहाँ पर लिखा हुआ था, जैसा कि आपके पेपर में यहाँ पर मैंने अभी आपको
दिखाया, पढ़ के सुनाया कि पेपर को फोल्ड नहीं करना, डू नॉट फोल्ड इट। तो अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर मार्जिन नहीं लगी होती, तो मार्जिन लगाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, यानी कि आपका पेपर बहुत देर से स्टार्ट होता है। तो कुछ तो निगरान बहुत अच्छे होते हैं, वो टाइम दे देते हैं 5-10 मिनट्स का, पर कुछ निगरान बिल्कुल यानी कि वक्त के पाबंद होते हैं, वो टाइम नहीं देते। चाहे आप जितना मर्ज़ी कहें उन्हें कि मेरा पेपर रह गया है, मैंने लाइंस नहीं लगाए, जो भी हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइंस नहीं लगानी, आपने अपने पेपर को फोल्ड कर लेना है यहाँ से। हालांकि यहाँ पर हिदायत में लिखा हुआ है कि पेपर को फोल्ड नहीं करना, पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने यहाँ पर स्केल रखना है, पेपर को यहाँ से फोल्ड कर लेना है। हिदायत को भी फॉलो करेंगे हम, इसी तरह यहाँ से भी फोल्ड कर लें। आप यहाँ पर स्केल रख के फोल्ड करें, इससे सही तरह फोल्ड होगा पेपर आपका। जैसे कि हो गया फोल्ड। अब आपने इसको फोल्ड कर लिया है, आपने खोलना है पेपर को, यहाँ से जो फोल्डिंग लाइन है यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करना है, सारा पेपर लिख लेना है। और इसके बाद अगर आपके पास पढ़ने के बाद, पूरे पेपर को पढ़ने के बाद 5 मिनट्स का टाइम रह गया है, तो आप क्या करें, यहाँ पर मार्जिन लाइन लगा लें। और याद रखिए सिर्फ एक साइड पर मार्जिन लाइन लगानी है, और वो इस साइड पर, यानी कि अगर आप इस साइड पर मार्जिन लाइन लगा रहे हैं तो उस अगले पेपर के साइड के इस साइड पर लगानी है। इसी तरह इधर सो ऑन, इसी तरह सिर्फ एक साइड पर मार्जिन लाइन लगानी है। यहाँ पर थोड़ी सी मोटी मार्जिन लाइन लगानी है, और यहाँ पर अगर आप ना भी लगाएं तो ज़्यादा इशू नहीं होता इस बात का, तो आप सिर्फ एक साइड पर ही मार्जिन लाइन लगाएं। अब रूल्स को भी फॉलो करना है, वो इस तरह कि जब आपके पेपर्स जाते हैं 3 मंथ्स तो लग जाते हैं पेपर चेकिंग होते हुए। जैसे कि अब रिज़ल्ट आया रिसेंटली, 10th का आया है रिज़ल्ट, 12th का आया है, सेकंड ईयर का आया है, और फर्स्ट ईयर का तो रिज़ल्ट नहीं आया, तो उनके करीबन 5-6 मंथ्स में रिज़ल्ट आया है, बहुत लेट आया है। लेकिन जो प्रोसेस है वो 3 मंथ्स का है रिज़ल्ट पेपर चेक करने का। तो 3 मंथ्स में जब आपके पेपर के ऊपर शीट्स, दोबारा शीट्स, फिर शीट्स, फिर शीट्स, कितनी ही शीट्स, यहाँ पर एक ढेर लग जाता है पूरी शीट्स का, शीट्स आ जाती हैं, तो ये पेपर फोल्डिंग खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। यानी कि इस पेपर फोल्डिंग का बिल्कुल ये फोल्ड किया पेपर एग्जामिनर को दिखाई नहीं देता। और